Moving right along places us in shades and aspects of Hinduism. This will be moderated here by author Professor Mrs. Suman Chabra. This week, Professor Chabra will speak to us about fear. I say the greatest fear is fear itself. Let's see Mrs. Chabra's take on fear. मेरे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भय, हमारे मन में भय क्यों होता है? रखते हैं हौसला जो आसमान को छूने का, उनको परवाह नहीं होती डरने की ज़माने से। हर इंसान की प्रवृत्ति है कि वे किसी न किसी प्रकार के गुप्त भय से चिंतित रहता है। कभी व्यवसाय में हानि, कभी नौकरी छूटने का भय, कभी लोक लज्जा, कभी स्वास्थ्य नष्ट होने का भय, तो कभी संचित पूंजी नष्ट होने का भय, बच्चों का कुसंगति में जाने का भय, अंत में मृत्यु का भय। मेरे पश्चात मेरे परिवार, मेरे ऊपर आश्रित लोगों का क्या होगा? हानि लाभ, यश अपयश, जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में अनंत ऐसे गुप्त भय से मनुष्य समय समय पर चिंतित और निराश होता रहता है। सच मानिए तो इनमें से अधिकांश भय ऐसे होते हैं जो काल्पनिक हैं और हमें हानि नहीं पहुंचा सकते, किंतु हमारा मन व्यर्थ में ही इनसे भयभीत रहता है। ऐसे कल्पना में भय रखते हुए इंसान जीवन की वास्तविकता पर नहीं उतरते। भय करना, डरना, डर डर कर जीना उनकी आदत सी बन जाती है। वे हर स्थिति में अपने को असहाय और डरा हुआ सा महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर के साहस को खो देते हैं और ये कायरता की आदत उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असफल कर देती है। कायर व्यक्ति सदा यही सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, हम दीन हैं, हम दुखी हैं, इसलिए हमें सहायता की आवश्यकता है। हमसे जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता। दूसरे लोग हमसे सूझबूझ में, बुद्धि में, सामर्थ्य में, आर्थिक स्थिति में श्रेष्ठ हैं। ये सब हीन भावनाएं जब मन में पनपती हैं तो मनुष्य के विकास में बाधाएं बन जाती हैं। भय की भावना मन में जड़ पकड़ जाने से मनुष्य के अंतःकरण का साहस, काम करने की योजनाएं क्षण भर में ही धूल में मिल जाती हैं। हमें मानना होगा कि भय की आदत जीवन जीने की शत्रु है। कायर और डरपोक दिन में बिना मरे ही हजारों बार मरते हैं। जिस प्रकार तेज आंधी, तूफान खिले हुए फूलों को नष्ट भ्रष्ट कर देती है, उसी प्रकार भय रूपी कल्पनाएं जो हैं मनुष्य को अविकसित और डरपोक बना देती हैं। ये भयभीत लोग अपना भय, दुख, दर्द, संकोच, अपने प्रति अविश्वास के विचार अपने तक ही सीमित नहीं रखते, किंतु अपने आसपास के वातावरण, संबंधियों, मित्रों, संतान तक भी फैलाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम अपना दृष्टिकोण भय से रहित सहजपूर्ण बनाएं। हमारे विचार एक महाशक्तिशाली आधार हैं। हम जैसे शुभ विचार दृढ़ता से अपने मन में जगाएंगे, वैसे ही शक्ति और गुण हमारे अंदर आएंगे। जो जन रहते नियम से तज दुष्ट व्यभिचार, सदाचारी है वही रखते शुभ व्यवहार। तनिक सोचिए कि यदि आप उम्र भर दूसरों से डरते रहे और अपने को कैसे संभाल पाएंगे? आपको ना तो आत्मविश्वास मिलेगा, ना आपके भीतर महत्वपूर्ण स्थान। इसलिए मन में बैठी हुई आध्यात्मिक काल्पनिक चिंताओं और कुविचारों को हृदय से सर्वदा के लिए निकाल दें। अपने भीतर निर्भयता और निश्चिंत होने का प्रयत्न करें। स्वयं आत्मनिर्भर बने। अपने पर बीती हुई दुखद घटनाओं, अपनी गलतियों, अपने अंधकार पूर्ण पहलू को भूलने का प्रयत्न करें। इस पर समय व्यर्थ ना करें कि लोग आपकी आलोचना या निंदा तो नहीं कर रहे, आपके विषय में वे क्या सोच रहे हैं। उन्नतिशील विचारों में संलग्न रहकर हितैषी भावनाओं का चिंतन करें।
ये स्वार्थी संसार तो आपको उस बंदर की तरह नचा सकता है जिसकी डोर मदारी की तरह उनके हाथ में है। सहारा जो गैरों का तकते रहे वो तस्वीर बनकर लटकते रहे। इसलिए स्वयं को पहचानो। ये जानना है कि आप अपने आत्मबल से सफलता की साक्षात प्रतिमा हैं। यदि अपने पर विश्वास कर उस ईश्वर को पाने के लिए भक्ति मार्ग अपनाना है तो यही प्रण करें कि जगत भाव भय लज्जा छोड़, शत्रु मित्र डर दूर भगाओ। डर डर कुछ मत कर मन में, जो मूर्ख है वो मर्म न जाने। फिर इनका डर क्या, ये बिगाड़ कुछ करे न तेरा। सुन प्यारे तू भक्ति कर। सभी दर्शकों का शुभ चिंतन करते हुए यहीं विराम लूँगी। धन्यवाद। नमस्कार।